एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉब्लम सेट 2 और इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ओके, इसमें टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे, आई थिंक 5 या 6, हाँ 6 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्या दिया है? इन ट्राइंगल RST एंगल S जो है वो क्या है 90 डिग्री है एंड एंगल T क्या है हमारा 30 डिग्री है और RT जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है? RS एंड ST फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बना हुआ नहीं है तो चलो फिगर बनाते हैं। ट्राइंगल RST बनाना है हमको। और यहाँ पे देखो जो एंगल S जो है वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल S ये हो गया हमारा 90 डिग्री और हमको क्या दिया है? एंगल T जो है वो 30 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा एंगल T और ये है 30 डिग्री, ठीक है। और क्या गिवन में है? RT है 12 सेंटीमीटर। RT मतलब ये, यानी कि ये जो ट्राइंगल का हाइपोटेनस है ना दैट इज 12 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। और हमको RS और ये जो ST है वो फाइंड करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो अभी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन वगैरह तो आप लिख सकते हो, बरोबर। यहाँ पे ही लिख देते हैं, सोल्यूशन में ही हम लोग गिवन लिख देते हैं। तो इन ट्राइंगल RST हमारे पास क्या है? एंगल S जो है वो है 90 डिग्री और एंगल T जो है वो है 30 डिग्री, ठीक है। और जो हमारा RT है वो है 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये एंगल R जो है ना वो फाइंड करेंगे। एंड एंगल R जो है वो क्या होने वाला है, चलो बताओ। तो एंगल R जो है वो होगा हमारा 60 डिग्री। यस, एंगल R क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अब कैसे 60 डिग्री होगा? बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट 180 डिग्री। ओके, उसमें से ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो ये जो रिमेनिंग एंगल है वो क्या हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एंगल R जो है वो क्या है 60 डिग्री है। डायरेक्टली भी हम लोग आराम से ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस हमको रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है हमारा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ट्राइंगल RST इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? जो हमारा थ्योरम है, कौन सा थ्योरम? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो हमारा थ्योरम है, या हम उसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टी है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल की, वो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? RS फाइंड करते हैं। तो RS अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे देखो, ये जो RS साइड है ना वो किसकी अपोजिट साइड है? यहाँ पे देखो एंगल 30 जो है ना उसकी अपोजिट साइड है हमारी RS। ओके, तो वी नो दैट कि ये जो प्रॉपर्टी है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है कि जो भी साइड क्या है अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल है वो क्या होती है? हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है, बरोबर। तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री के अपोजिट में, अपोजिट का मतलब क्या होता है? सामने। तो 30 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? RS। तो RS जो होगी वो क्या होगी? हाफ ऑफ हाइपो होगी। तो हाइपोटेनस है 12 सेंटीमीटर, यानी कि RS क्या हो जाएगी हमारी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये तो हम लोग ओरली भी कर पा रहे हैं, इतना इजी है ये क्वेश्चन। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? RS जो है RS इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस है हमारा RT। ओके, और यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करेंगे। दैट इज RS इज इक्वल टू हाफ और RT है हमारा 12। तो यानी कि 2 1 जा 2 6 जा, दैट इज RS हमको मिल गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया? हाँ, आपको यहाँ पे रीजन तो पक्का लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग रीजन के लिए क्या लिखेंगे? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम।
ओके, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हमको और क्या फाइंड करना है, एसटी फाइंड करना है। तो एसटी के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर तुम लोग एसटी देखोगे, ये वाली जो साइड है वो किसकी अपोजिट साइड है, ये जो हमारा एंगल 60 डिग्री है ना, उसकी अपोजिट साइड है हमारी एसटी, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो एसटी होगा, एसटी जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस है आरटी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे देखो अच्छे से, 1 मिनट बताती हूँ। ये जो अभी हमने यहाँ पे लिखा ना, ये वाला, हाँ, ये वाला एक अच्छा खासा फॉर्मूला है हमारा, और ये वाला भी क्या है, हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी देखो आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है दैट इज एसटी, ये क्या होगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारे पास है, तो हमको किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आरटी की जो वैल्यू है 12 वो लिख देंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि एस टी इज इक्वल टू व्हाट, √3 इंटू 6 क्या होगा हमारा, 6√3 होगा। ओके, 6√3 सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज यहाँ पे हाइपोटेनस अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड भी क्या हो गए, सेंटीमीटर में हो गए। तो ये रहे हमारे आंसर, ठीक है। आर एस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और एस टी है हमारे पास 6√3 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा रीजन के लिए, बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट वन, दैट इज 4th वन। तो यहाँ पे देखो 4th वन क्या दिया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे भी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फिगर से समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देंगे। ओके, इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो ये है हमारा रेक्टेंगल। अब यहाँ पे क्या दिया है कि इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ होगा, बरोबर। तो दिस इज 16 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया हमको दिया है दैट इज इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमको क्या करना है, इस रेक्टेंगल का ये जो डायगोनल है ना, आप देख रहे हो ये जो AC है, AC इज द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन में है वो लिख देंगे। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो क्या है, इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये लिख देते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास क्या है कि AB इज इक्वल टू DC। ओके, AB इज इक्वल टू DC एंड वो हो गया हमारे पास कितना, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 16 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, 1 मिनट बताती हूँ शॉर्टकट क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का शॉर्टकट क्या होता है, ऐसे लिखने का, एरिया, ठीक है। ए मतलब एरिया, और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। इसको क्या रीड करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास क्या है, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज वी नो कि जो रेक्टेंगल होता है उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनका मेजर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी हम लोग गिवन में लिख सकते हैं, चलो लिख ही देते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, दैट इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज इक्वल टू एंगल D एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन के लिए हम लोग लिखेंगे एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। चलो ये हमारा गिवन में आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखते हैं टू फाइंड में हम लोग क्या लिखेंगे, हमको AC फाइंड करना है, तो AC आ जाएगा टू फाइंड में, ठीक है। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये डायगोनल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बताओ डायगोनल को कैसे फाइंड करोगे, इसको कैसे फाइंड करोगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रेथ है ना, ये जो हमारा रेक्टेंगल है उसका ब्रेथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हमको ब्रेथ मिल जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये एंगल 90 डिग्री है, बरोबर, क्योंकि वी नो दैट जो रेक्टेंगल है उसके एंगल्स क्या होते हैं,
90 डिग्री के होते हैं। तो अब हमको ब्रेथ मिल जाएगा और हमारे पास लेंथ तो ऑलरेडी था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ना, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, तो आराम से ये वाली साइड तो मिल ही जाएगी ना पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ब्रेथ निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो होगा, और ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे, इनटू ब्रेथ तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ ही लिखेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमारे पास है 192, तो इसके नीचे 192 लिखेंगे। ठीक है, चलो अभी आगे हम लोग करते हैं, दैट इज 192, ये मल्टीप्लाई में 16 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 16। ओके, उसके बाद दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा ब्रेथ रह जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेथ रहने दो। अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 192 अपॉन 16 है, तो ये दोनों सबसे पहले तो 2 के टेबल में जाएंगे, दैट इज 2 8 जा 16। उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 6 जा 12। ठीक है, अगेन 2 के टेबल में 2 कौन सा, हाँ 2 4 जा 8, और यहाँ पे भी 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 8 जा हो जाएगा 16। ओके, 4 के टेबल में जाएगा, अभी तो सामने से पता चल रहा है, 4 1 जा 4 एंड 4 12 जा होता है 48, यानी कि हमारा आंसर है 12। ठीक है, तो 12 इज इक्वल टू ब्रेथ, यानी कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है उसका ब्रेथ जो है वो हमको मिल गया है, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे हम लोग लिख देंगे, दैट इज ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ब्रेथ मतलब क्या, दैट इज हमको क्या मिल गया, एडी और बीसी मिल गया है। ठीक है, तो ये है 12 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे अभी बाजू में कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से कि एडी इज इक्वल टू बीसी एंड दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है, यानी कि ऊपर वाला अगर आपको ट्राइंगल लेना है तो भी आप बिंदास ले सकते हो। ओके, हम लोग ये वाला लेंगे, तो यहाँ पे नाव करके लिखते हैं, नाव कंटिन्यू करते हैं। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, एडीसी, एंगल डी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री क्यों है वो सब रीजन हमने गिवन में दे दिया है, बरोबर। यहाँ पे देख लो, एंगल डी जो 90 डिग्री है वो क्यों है, वो सब हमने दे दिया है गिवन, मतलब वो सब रीजन जो है वो हमने गिवन में ऑलरेडी दे दिया, तो हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हमारा ए सी का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी तो हमको फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी हमारे पास 12 है, यहाँ पे मिला था देख लो, तो 12 का स्क्वायर प्लस डी सी है हमारे पास 16, दैट इज 16 का स्क्वायर। ठीक है, बाजू में कंटिन्यू करते हैं। तो दैट इज हम बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है देखना पड़ेगा, 16 इंटू 16 करते हैं, तो 6 6 जा हो जाएगा 36, 6 1 जा 6 प्लस 3 होगा 9, 0 1 6 जा 6 एंड 1 1 जा 1। ठीक है, यानी कि 256 होता है। ओके, चलो यहाँ पे लिख देंगे 256। ओके, दैट इज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 256, 256 प्लस 144 करेंगे, तो ये 0 1 आ गया, फिर यहाँ पे भी 0 1 आ गया, 2 3 4 400। ठीक है, तो हमको मिला 400। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर को हटाना है, तो हम क्या बोलेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आगे का प्रोसेस तो बहुत इजी है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आगे। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, BS मतलब बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या होता है, 20 होता है। ये तो ओरली भी हमको आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसका जो डायगोनल है दैट इज 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है ये वाला भी। तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट वन क्या दिया है, 5th वन देखो स्टार मार्किंग है बट इजी है, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखो गिवन में हमारे पास क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी हाइट हमको दी है √3 सेंटीमीटर, और हमको क्या करना है, वो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना उसकी जो साइड है उसका लेंथ फाइंड करना है और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और उसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, और जो एंगल का जो मेजर होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी गिवन में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिगर बना दोगे क्योंकि फिगर बना के नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, और सपोज करो कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है दैट इज द हाइट ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं D, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं D। तो ये जो हाइट है ना AD वो हमको दिया है दैट इज √3, ठीक है। तो ये जो AD है ना दैट इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, एंड ये सारे एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री, ठीक है। चलो अभी गिवन में क्या क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे गिवन में हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग लेंगे लेट करके लेंगे कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि उसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, AC, ठीक है। और ये हम क्या ले रहे हैं, लेट ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू A सेंटीमीटर। ओके, हमने क्या किया कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना इसके सारे साइड्स जो है दैट इज इक्वल टू हमने ले लिए A सेंटीमीटर, और हमको ये A क्या करना है, फाइंड करना है ना। हमको पूछा है ना यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, तो वो हमने ले लिया है A सेंटीमीटर। आप X सेंटीमीटर भी ले सकते हो, Y भी ले सकते हो, कुछ भी लेना है वो बिंदास ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे A सेंटीमीटर ले लिया है। अभी हम लोग ये A की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, टेंशन मत लेना। और नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि वी नो दैट कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो वो भी हम लोग लिख देंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या लिखेंगे, टू फाइंड में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है, इसलिए ये आ जाएगा हमारा टू फाइंड में। तो चलो फटाफट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो टू फाइंड में हमने क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन पे। तो बताओ इसका सोल्यूशन कैसा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है ना, अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो ये वाला कौन सा ट्राइंगल है, यस वेरी गुड, ये वाला जो ट्राइंगल होगा दैट इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल होगा। कैसे, अब यहाँ पे देखो ये तो हमारी क्या है, हाइट है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा क्या है, 60 डिग्री का एंगल है, बिकॉज यहाँ पे देख लो 60 डिग्री का एंगल है। तो ये जो एंगल है यहाँ पे देखो, अच्छे से बताती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा, अच्छे से जूम करके बताती हूँ। देखो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है वो हो जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज दिस इज द रिमेनिंग एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। ये जो ट्राइंगल अभी शेड किया है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो साइड है ना वो हमारे पास है, दैट इज व्हाट, √3 है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी हाइट क्या है, √3 सेंटीमीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, ये हाइट है, तो ये हमारे पास √3 है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ ये वाली साइड ही तो चाहिए ना, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। ये वाली साइड अगर एक बार मिल गई तो यानी कि हमको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड का लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगी हमको,
तो अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास साइड गिवन में है ना, यहाँ पे देखो ये वाली जो साइड है वो हमारे पास गिवन में है, बरोबर, यानी कि इसका लेंथ जो है वो है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ना कि ये वाली जो साइड है वो कौन से एंगल की अपोजिट साइड है, ये वाला जो एंगल है, और ये एंगल है हमारा 60 डिग्री, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के अपोजिट में जो हमारी साइड है उसका लेंथ हमारे पास है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज वी नो दैट कि 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू AD, यहाँ पे वो साइड AD है, तो दैट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है इस ट्राइंगल का, AB, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा AB, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो AD हमारे पास है √3, ओके, तो हम क्या कर लेंगे, ये AB फाइंड कर लेंगे, बस सिंपल, AB मिल गया, मतलब हमको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड का लेंथ मिल गया, सिंपल, कितना इजी है ये, ओरली भी हो रहा है, मतलब इतना इजी है। तो अब यहाँ पे देखो आपको पूरा प्रोसेस तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग को रिटन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ADB, ठीक है, हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे, दैट इज यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB, हमारे पास क्या है, ये जो एंगल D है, ध्यान से देखना अभी हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, एंगल D जो है वो है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है, एंगल B जो है वो है हमारे पास 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री क्यों है वो सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे भी हमने लिख दिया है एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल मतलब कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल, BAD, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल BAD दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री क्यों है, तो इसके लिए रीजन लिखना पड़ेगा, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोलेंगे, फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ADB जो है वो क्या है, एक मिनट अच्छे से लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल ABD जो है वो क्या है, इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज करना रहता है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कैसे यूज करने का। जैसे कि देखो ये वाली साइड गिवन है और ये वाली जो साइड है वो हमको फाइंड करनी है, बट ये वाली जो साइड है देखो जो हमको फाइंड करनी है वो तो क्या है, इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस है, ओके, क्या है, हाइपो है, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वी नो दैट कि एंगल 60 डिग्री जो है उसके अपोजिट में जो साइड है दैट इज इक्वल टू व्हाट, √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। और हमने ये वाला फॉर्मूला ही क्यों यूज किया, क्योंकि एंगल 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो गिवन में है, यानी कि उसका लेंथ गिवन है, तो ऑब्वियसली वही यूज करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि एंगल 60 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है दैट इज AD, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, √3/2 टाइम्स द, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना, टाइम्स द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है हमारा AB, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास है, देखो AD हमारे पास है ना, और यहाँ पे हमने गिवन में नहीं लिखा, तो एक्चुअली में हमको लिखना भी चाहिए गिवन में कि वी हैव AD जो है, AD इज इक्वल टू व्हाट, √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमको गिवन में लिखना चाहिए। तो अब आ जाते हैं नीचे, तो ये है हमारे पास √3, तो यहाँ पे √3 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू AB। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रेशियो है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज √3, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इंटू 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। √3 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू AB हो जाएगा हमारा। तो ये √3 कैंसिल, यानी कि हमको AB जो है वो कितना मिला, 2 मिला, ओके, 2 मिला है ना, सिर्फ 2 मिला है, मतलब क्या, 2 सेंटीमीटर मिला है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके जो साइड का जो लेंथ है वो हमको मिल गया है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 2 सेंटीमीटर, ओके। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये वाली जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, यानी कि BC, AB और AC ये तीनों क्या है हमारे 2 सेंटीमीटर है।
ओके, तो हमने क्या किया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लेंथ मतलब साइड का लेंथ फाइंड कर दिया है। अभी हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पेरीमीटर के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला ऐसा नहीं है, मतलब कि पेरीमीटर क्या होता है कि हमको क्या करना है, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना उसके सारे बाउंड्री जो है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी बाउंड्री जो है ना उनके लेंथ को ऐड करना है, तो उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। यानी कि 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितना होता है, 6 सेंटीमीटर, बरोबर। यानी कि पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा रिटन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नाउ करके लिखते हैं, नाउ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, तो यहाँ पे देखो पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। और यहाँ पे देयरफॉर हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ए बी हमको 2 सेंटीमीटर मिला है ना, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो बी सी और ए सी है ये भी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लिखेंगे हम लोग 2 प्लस 2 प्लस 2, तो दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि साइड और ये जो हमारा पेरीमीटर है वो हमको मिल गया है। तो लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ द साइड इज 2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट में जो लिखना है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो अच्छे से आप लोग लिख दो, ठीक है। चलो अभी हम लोग करते हैं फिर हमारा नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 7th वन। तो यहाँ पे देखो 7th वन जो है वो स्टार मार्किंग है, लेकिन इजी क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा क्या होने वाला है, लेंदी होने वाला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, point P is on the base BC such that PC is equal to 1/3 of the BC. If AB is equal to 6 centimeter, find AP. ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को समझना है अगर हमको, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यस फिगर तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो फिगर है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से केयरफुली बनाना, ठीक है। तो मैं आपके सामने ही बना देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे देखो द मेन थिंग इज गिवन, क्या दिया है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, सपोज करो कि ये ले लेते हैं हम लोग ट्राइंगल ए बी सी, तो ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये अच्छी बात है। और क्या दिया है, पॉइंट P इज ऑन द बेस BC, यानी कि यहाँ पे देखो ये है हमारा बेस BC, ओके। तो ये जो बेस BC है ना इसके ऊपर क्या है, एक पॉइंट है एंड दैट इज पॉइंट P। अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है ना वो कहीं पे भी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया है कि पॉइंट P इज ऑन बेस BC सच दैट यहाँ पे देखो सच दैट हमको क्या दिया है कि जो PC है दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द BC। ओके, तो यानी कि सपोज करो कि अगर हम लोग पॉइंट P यहाँ पे लेते हैं, पॉइंट P यहाँ पे लेते हैं, तो ये जो PC होगा, देखो यहाँ पे कंडीशन मेंशन की है, कंडीशन क्या मेंशन की है कि जो PC है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 ऑफ द BC। ओके, यानी कि जो PC है वो क्या होना चाहिए, BC का 1/3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो PC है क्या वो आपको 1/3 ऑफ द BC नजर आ रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग पॉइंट P यहाँ पे लेंगे तो ये क्या लग रहा है कि जो PC है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3/4 ऑफ द BC, है ना, 3/4 ऑफ द BC है। तो यानी कि पॉइंट P यहाँ पे नहीं होगा। वैसे अगर सपोज करो कि पॉइंट P यहाँ पे लेते हैं, एग्जैक्टली मिडल पे लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज करो कि इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, ये नहीं है, सपोज करो पॉइंट P ये लेते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट P है, तो हमको क्या पता चल रहा है, यानी कि इस फिगर को देख के हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो PC होगा, ये जो PC होगा दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ BC, है ना। ये क्या लग रहा है हमको कि PC जो है, यानी कि ये जो PC है वो क्या है, हाफ ऑफ BC है। देखो BC हमारा पूरा है, ओके, तो यहाँ पे PC जो है वो लग रहा है हमको हाफ ऑफ BC लग रहा है। तो यानी कि P यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पॉइंट P यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉइंट P कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। तो ये वाली जो कंडीशन है ना वो थोड़ी सी सूट हो रही है, ठीक है। तो पॉइंट P हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो ये क्या लग रहा है कि ये जो PC है, अब देखो PC हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं ये एक्स्ट्रा जो है वो रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमने पॉइंट P यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो PC है ये है PC,
तो PC इज नथिंग बट 1/3 ऑफ द BC, यानी कि ये जो BC है, ये जो पूरा हमारा BC है उसका 1/3 पार्ट जो है वो क्या है, हमारा PC है। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट P जो है वो यहाँ पे सूट कर रहा है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए पॉइंट P, ना ही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट P को बेस के ऊपर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या दिया है कि AB जो है वो है 6 सेंटीमीटर। AB मतलब ये देखो, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर और हमको क्या करना है, AP फाइंड करना है। ठीक है, AP मतलब क्या, अभी हमको A और ये जो P है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ज्वाइन करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये फिगर को दोबारा अच्छे से बना के आपके सामने आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है हमारा फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो AP है ना वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और हमको क्या दिया है कि ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब सारे साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और ये जो डिस्टेंस है या ये जो लेंथ है हमारा BC वो भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। हम लोग क्या करने वाले हैं, A से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ऑन द BC। ठीक है, तो चलो ये जो हमारा डॉटेड लाइन में जो होता है ना दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, A से क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द बेस BC। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट और इसको यहाँ पे नाम ले लेते हैं M। ठीक है, तो हम बोलेंगे AM इज परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ड्रॉ AM दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, BC। ठीक है, इतना समझ में आया, ये कंस्ट्रक्शन वाला हमारा पार्ट है। अब यहाँ पे देखो ये जो AP है, ठीक है, ये जो AP जो हमको फाइंड करना है वो हमको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा फटाक से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये हमको कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये AP फाइंड करना है ना, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, हाँ ये वाला ट्राइंगल। और ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ना। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में ये जो मैंने अभी शेड किया है, इस ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये AP फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो AP है वो क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज हमारे पास AM नहीं है और ना ही MP है ना। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ये जो AM है और ये जो MP है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं बताओ, हाँ AM और MP जो है ना ये फाइंड करेंगे। देखो ये है AM और ये है हमारा MP। तो ये दोनों जो सेगमेंट है ना वो हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद इस ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमको AP मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझा। लेकिन बात ये आती है कि ये जो AM है और ये जो MP है वो हमको कैसे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखोगे ना इस साइड में, यानी कि ये जो हमारा राइट हैंड साइड है इसमें ही आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आएगा, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल AMC। यस, यहाँ पे देखो ट्राइंगल AMC जो है ना ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ये देखो ये पूरा बड़ा वाला। अब यहाँ पे देखो शेड करती हूँ मैं, एक मिनट शेड करती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पूरा है ना, हाँ ये पूरा जो है वो भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर तुम लोग एक्चुअल में देखोगे ना तो ये हमारा क्या है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल AMC जो है इसमें ये जो एंगल M है वो 90 डिग्री है। एंगल C क्या है, चलो बताओ, एंगल C है 60 डिग्री। वाई? बिकॉज ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे एंगल क्या हो जाएंगे, यस वेरी गुड 60 डिग्री के हो जाएंगे, है ना। तो ये 90 डिग्री निकला, ये 60 डिग्री निकला। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, दैट इज कौन सा, MAC, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। मतलब जो ट्राइंगल AMC क्या है, मतलब ट्राइंगल AMC क्या है हमारा, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल की, तो वो यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो AM है और ये जो MP है वो निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं उसका प्रोसेस क्या है, चलो वो देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो
सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। थोड़ा सा लेंदी होगा हाँ, लेकिन इजी है तो टेंशन मत लेना, मैंने वैसे तो आपको बता दिया है कि क्या क्या करना है। तो बस अभी थोड़ा सा आप लोग क्या करो, ध्यान से देखो कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारी AB साइड है दैट इज इक्वल टू व्हाट, BC एंड दैट इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू AC एंड दैट इज इक्वल टू BC एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसकी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रीजन में हम लोग लिख देंगे साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने बोला कि ट्राइंगल ABC क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसके तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे एंड दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, लेकिन हमको सिर्फ ये एंगल की जरूरत है, इसलिए हमने लिखा कि एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, एंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। चलो अभी हमको क्या करना है, देखो ये जो ट्राइंगल AMC जो है ना, ये जो ट्राइंगल AMC है, इसको हमको बताना है कि ये क्या है, हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल है, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, फिर से देखो फिगर में, ट्राइंगल AMC। तो हमने क्या बोला, इन ट्राइंगल AMC एंगल M जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल C जो है वो क्या है, 60 डिग्री है। इसका मतलब ये जो एंगल A है, एंगल A मतलब कौन सा, एंगल MAC जो होगा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा मतलब कौन सा, ध्यान से देखना, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे देख लो आप लोग क्या लिखा है हमने। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इन ट्राइंगल AMC एंगल AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिगर भी देख लो, एंगल AMC जो है यानी कि ये जो है वो है 90 डिग्री, एंगल ACM जो है वो है 60 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे एंगल MAC जो होगा यानी कि एंगल MAC ये क्या होगा, हमारा 30 डिग्री होगा, बिकॉज रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AMC जो है वो क्या है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल है। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। अभी देखो हमको क्या करना है, ये जो AM है, ये जो AM है और ये जो MC है वो फाइंड करना है, ओके सॉरी, हाँ, यानी कि हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, ये जो AM है और ये जो MC है वही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए, AM चाहिए और MP चाहिए। एक्चुअली में हमको ये MP चाहिए, तो MP हमको कैसे मिलेगा, ये MC से ही मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, AM और MC सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो AM कैसे फाइंड करेंगे बताओ। तो AM क्या है, हमारी ऐसी साइड है जो क्या है 60 डिग्री के अपोजिट में साइड है, बराबर। देखो 60 डिग्री के अपोजिट में कौन सी साइड है, AM है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो AM होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। जैसे कि हमको पता है कि जो भी हमारे 60 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है दैट इज ये AM, दैट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, इस ट्राइंगल का AC, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा AC। तो यहाँ पे हम लोग रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हम लोग लिखेंगे साइड्स, एक मिनट, साइड्स नहीं, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये रीजन में लिख देंगे। अभी आ जाते हैं हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, दैट इज AM इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC। AC क्या है हमारा, आपको पता ही है, AC है हमारे पास 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो 2 1 2 3 6, यानी कि AM हमको मिल गया है। AM इज इक्वल टू, देखो √3 इंटू 3 क्या होगा, 3√3 होगा, ठीक है। सेंटीमीटर वगैरह लगाना है क्या, क्वेश्चन में सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया, हाँ दिया है, देखो यहाँ पे दिया है, सेंटीमीटर यूज हुआ है ना, तो हम लोग भी क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, थोड़ा सा ज्यादा, एक मिनट जूम कर लेती हूँ, ओके। तो यानी कि हमने क्या किया, ये जो AM है उसको फाइंड कर लिया। अभी हम लोग MC फाइंड करेंगे, ठीक है। तो MC के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो क्या है, हमारा 30 डिग्री एंगल है, बरोबर। ये जो एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री है। तो ये जो हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे अगेन। और इस बार हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि जो 30 डिग्री के अपोजिट में जो हमारी साइड होती है दैट इज MC, है ना। यहाँ पे वो साइड कौन सी है, MC। तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आगे
इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस है हमारा AC, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा AC, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे MC इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये जो AC है वो क्या है 6 है, बरोबर, तो 2 1 जा 2 3 जा 6, यानी कि MC हमको मिल गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, MC हमको मिल गया है 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये दोनों जो हमको मिले हैं ना, ये बहुत बड़े काम के हैं, ठीक है, इनका यूज होने वाला है। अब यहाँ पे देखो हमको MC मिला है कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन हमको MP चाहिए, तो MP कैसे मिलेगा हमको, तो रुको बताती हूँ। उससे भी पहले देखो हमारे पास एक गिवन में कुछ था, और वो क्या था कि PC जो है दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द BC, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो PC है ना वो फाइंड करेंगे। तो एक बार हमको ये PC मिल गया और हमारे पास ये जो MC है वो भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर MP फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है गिवन में, 1 मिनट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इनको है ना बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, इसको भी हम लोग ने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, टेंशन मत लेना, एक बार फिर से बता दूंगी, बस एक बार थोड़ा अच्छे से समझ जाओ। नाउ करके यहाँ पे लिखती हूँ, क्योंकि फिगर सामने होना तो अच्छा है। नाउ करके अभी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, वी है, ये हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये जो PC है, ये जो PC है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 ऑफ द BC, है ना, देख लो क्वेश्चन में दिया है, और हमारे पास BC है, ये देखो ये जो पूरा BC है ना, B से लगा के C तक जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सारे साइड्स इक्वल हो गए, अगर एक 6 सेंटीमीटर है तो सारे 6 सेंटीमीटर हो गए, तो ये BC है 6, है ना, तो दैट इज PC क्या हो जाएगा, PC इज इक्वल टू 1/3 इंटू BC है हमारे पास 6, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, ओके। तो PC हमको मिल गया कितना, 2 सेंटीमीटर, क्या मिल गया, 2 सेंटीमीटर मिल गया। इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है, ये भी बहुत काम आने वाला है, ओके। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो PC है वो 2 सेंटीमीटर मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये M से लगा के C तक जो है वो है 3 सेंटीमीटर, और ये जो PC है, PC जो है वो है 2 सेंटीमीटर, तो चलो बताओ MP क्या होगा, वेरी गुड, MP होगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये MC जो है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे PC को, तो हमको MP मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे, नाउ हम क्या बोलेंगे, देखो अभी ये MP फाइंड करना है, वैसे तो ओरली फाइंड कर लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिटर्न फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि ये जो MC होगा, MC इज इक्वल टू व्हाट, MP प्लस PC, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे MP प्लस PC, और रीजन के लिए क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, इसलिए हमने ये वाला यूज किया। तो MC हमारे पास पूरा क्या है, MC है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, इक्वल टू MP हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो MP हम फाइंड करेंगे, प्लस PC क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 3 और ये +2 है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये -2, एंड दैट इज इक्वल टू MP, यानी कि 3 - 2 1 इज इक्वल टू MP, तो दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि MP इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको MP मिल गया है, यानी कि अभी तक देखो मैंने जो आपको बोला था कि हमको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, मैंने पहले ही बोला था AM फाइंड करना है और MP फाइंड करना है। AM तो हमको मिल ही गया था, AM जो है यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में मिल गया था, AM हमको 3√3 मिल गया है, और अभी हमको क्या मिल गया, ये MP भी मिल गया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल देख रहे हो AMP, हाँ ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन से वाले ट्राइंगल में, रुको बताती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रफ कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल अभी हमने रेड कलर में शेड किया है ना, तो इस ट्राइंगल में अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो MP हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गया है, और AM जो है वो क्या है 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3√3 सेंटीमीटर ये हमको मिल चुके हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोलो, AMP, जो एंगल M है यहाँ पे आगे लिखेंगे एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया, उसके बाद देखो ये हाइपोटेनस है, बरोबर, ये AP हमारा हाइपो है, दैट इज हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, ठीक है। तो AM जो है वो है 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
MP का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर है वो दोनों को मिलेगा, बरोबर। यहाँ पे क्या है 3√3 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा और ये स्क्वायर जो है वो √3 को भी मिलेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर है ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग कट बताती हूँ। ये स्क्वायर दोनों को दे दिया, 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे बचा 3। तो 3 × 9 कितना होगा 27, यानी कि एक्चुअली में इनको सॉल्व करेंगे तो हमको 27 मिलेगा। ओके, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो दैट इज इक्वल टू 28। 27 + 1 होगा 28। तो AP का जो स्क्वायर है वो हमको मिला है 28, बट व्हाट वी वांट AP, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 28 हुआ। तो स्क्वायर रूट वैसे तो इजी है ये, मतलब इसको देखो सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, 4 × 7 क्या होता है 28 होता है, बरोबर। तो इसको हम लोग लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 7। उसके बाद क्या होगा, AP इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है वो 4 को भी मिलेगा और ये जो स्क्वायर रूट है वो 7 को भी मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 ही रहेगा, तो यानी कि इसका आंसर है 2√7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर जरूर लगा देना। तो ये है हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो कितना लॉन्ग कट है, थोड़ा सा बड़ा है, मैंने पहले ही बताया था। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये वाला जो है ना, ये क्या किया हमने, एज अ कंस्ट्रक्शन लिया, दैट इज AM इज परपेंडिकुलर टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो ट्राइंगल AMC जो है उसको क्या दिखाया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल दिखाया। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी था, ये हमारा 60 डिग्री ऑलरेडी था, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल है। फिर हमने प्रॉपर्टी यूज की, तो यानी कि ये जो AM है वो क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री है, तो हमने वो वाली प्रॉपर्टी यूज की। और ये जो MC है वो क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो हमको रीजन में लिखना पड़ेगा, ये क्यों लिखा हमने, दैट इज MC जो है दैट इज हाफ ऑफ AC। ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ठीक है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमने MC निकाला। ओके, उसके बाद हमने क्या किया था, फिर नेक्स्ट स्टेप हमने PC निकाला, ये PC निकाला। ओके, और उसके बाद हमने MP निकाला। ओके, तो फिर हमने ट्राइंगल AMC जो है इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और हमको हमारा आंसर मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर हम लोग फिनिशिंग देना चाहे तो फिनिशिंग दे सकते हैं, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे और यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 4 दे देंगे। अब ये इक्वेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फिर हम लोग यहाँ पे ताकि लिख सके कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा MC है वो 3 हमने लिखा इक्वेशन नंबर 2 से, और ये जो हमारा PC है उसको हमने 2 लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3। ठीक है, ये हम लोग फिनिशिंग में ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3। ठीक है, इतना समझ में आया, ये क्यों किया हमने। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो हमारा AM है इसकी वैल्यू 3√3 कहाँ से मिली, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और ये जो MP है वो हमको 1 कहाँ से मिला, तो हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिनिशिंग है जो आप मतलब आप खुद भी समझ जाते हो कि ये सब छोटी छोटी मुची बोल रही थी, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको करनी रहती है। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं हमारा नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 10th वन। क्या दिया है देखो, Pranali and Prasad started walking to the east and to the north respectively from the same point and at the same speed. After 2 hours, distance between them was 15√2 kilometer. Find their speed per hour. तो यहाँ पे क्या दिया है हमको, प्रणाली और प्रसाद है और वो क्या करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमको मेन थिंग क्या दी है कि जो प्रणाली है ना वो ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करती है और जो प्रसाद है वो नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहाँ पे है वो हमको पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो डायरेक्शन है वो है हमारा ईस्ट वाला डायरेक्शन। ठीक है, E फॉर ईस्ट,
और ये वाला जो हमारा डायरेक्शन है दैट इज ऊपर की तरफ, ये हमारा नॉर्थ वाला डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमको ये दोनों डायरेक्शन की ही जरूरत है। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो प्रणाली है वो ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमारी प्रणाली है वो ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करती है और जो हमारा प्रसाद है वो नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करता है फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि इन लोग सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये है हमारा ये पॉइंट Q, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट Q और इस पॉइंट से प्रणाली और प्रसाद क्या कर रहे हैं, चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रणाली जो है, यहाँ पे देखो, प्रणाली जो है वो ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर रही है, बरोबर। ईस्ट हमारा ये वाला डायरेक्शन क्या है, ईस्ट वाला है। तो प्रणाली इस तरफ चलना स्टार्ट कर रही है, ठीक है, ईस्ट वाले डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रही है। और जो हमारा प्रसाद है वो भी स्टार्ट यहां से ही करेगा, ठीक है, सेम पॉइंट से ही स्टार्ट करेगा, लेकिन वो कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में। और नॉर्थ वाला डायरेक्शन है हमारा ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो यानी कि इस डायरेक्शन में प्रसाद चलना स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग क्या दी है कि इनकी स्पीड भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम स्पीड, यानी कि प्रणाली यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और प्रसाद जो है वो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, और इनकी जो स्पीड है दोनों की वो क्या है, सेम है, ये हमको गिवन है। अब आगे क्या दिया है, आफ्टर 2 hours डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2 किलोमीटर, फाइंड देयर स्पीड पर आवर। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 2 घंटे बाद जो इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो है मतलब जो डिस्टेंस था वो क्या है, 15√2 किलोमीटर है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि प्रणाली जो है वो 2 घंटे बाद यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है, और जो प्रसाद है वो 2 घंटे बाद यहाँ पे पहुंच गया है। तो 2 घंटे बाद ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड P, ये वाला डिस्टेंस हमको दिया है दैट इज 15√2 किलोमीटर। समझ में आया। और हमको क्या करना है, ये दोनों की स्पीड फाइंड करनी है पर आवर, और इनकी जो स्पीड होगी वो सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों जो है वो सेम स्पीड पे वॉक करना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करें कि इस फिगर को थोड़ा सा रिटन फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इन द फिगर पॉइंट Q रिप्रेजेंट द पॉइंट फ्रॉम वेयर प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट Q क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ से प्रणाली और प्रसाद जो है वो क्या कर रहे हैं, चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है, सेगमेंट QR रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ प्रणाली एंड सेगमेंट QP रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ प्रसाद, यानी कि ये वाला जो है वो क्या होगा, प्रणाली का पाथ होगा, और ये वाला जो है दैट इज QP जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है वो प्रसाद का पाथ होगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, आफ्टर 2 hours, यानी कि 2 घंटे बाद प्रणाली जो है वो पॉइंट R पे पहुंच गई है और प्रसाद जो है वो पॉइंट P पे पहुंच गया है, तो वही यहाँ पे लिखा है। और फिर यहाँ पे हमको दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन जो प्रणाली है एंड जो प्रसाद है 2 घंटे बाद वो हमको दिया है 15√2 किलोमीटर, तो वही हमने लिखा है कि PR जो है, पॉइंट P और R के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज 15√2 किलोमीटर। इतना समझ में आया, ठीक है। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये है, और वो क्या है कि प्रणाली एंड प्रसाद जो है दे आर वॉकिंग एट द सेम स्पीड, यानी कि उनकी जो स्पीड है वो क्या है, सेम है, और वही हमको फाइंड करनी है, ठीक है। ये दोनों की स्पीड हमको फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यस, सबसे पहले तो लेट लेंगे, क्या लेट लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या लिखा है, लेट द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद भी x किलोमीटर पर आवर, दोनों की जो स्पीड है वो क्या है, सेम है, एंड हमने वो ले ली है x किलोमीटर पर आवर, और यही हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो दैट इज क्वेश्चन मार्क, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये फाइंड करेंगे कि प्रणाली ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 hours में, और प्रसाद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 hours में, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, QR, और ये जो QP है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है ना वो एक्चुअली में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एंड विच इज राइट एंगल एट एंगल Q। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये जो x की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, दैट इज हम क्या करेंगे, प्रणाली और प्रसाद का जो स्पीड है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ओके तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो दैट इज वी कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये कैसे आया, तो हमने टाइम को वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ये डिवाइड में टाइम है तो वहां पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रणाली इन 2 आवर्स, यानी कि प्रणाली ने कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 आवर्स में, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज हम लोग क्यू आर फाइंड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे क्यू आर भी लिखोगे ब्रैकेट में तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो प्रणाली की जो स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड के नीचे x आ जाएगा, और प्रणाली को कितना टाइम लगा है ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 2 आवर्स लगे हैं, तो टाइम के नीचे आएगा 2, दैट इज इक्वल टू x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2x किलोमीटर, यानी कि ये जो QR है वो हमको मिल गया है 2x किलोमीटर, यानी कि प्रणाली ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 आवर्स में 2x किलोमीटर। सेम हम लोग क्या करेंगे, प्रसाद के लिए फाइंड करेंगे। ओके, तो प्रसाद का जो डिस्टेंस है वो क्या है, QP है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज QP जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रसाद इन 2 आवर्स इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो प्रसाद का जो स्पीड है वो भी x है, तो x लिखेंगे स्पीड के नीचे, इनटू प्रसाद ने भी कितने आवर्स में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 आवर्स में, तो टाइम के नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू x इंटू 2x किलोमीटर, यानी कि जो प्रणाली है और जो प्रसाद है उनका डिस्टेंस क्या है, सेम है। ऑब्वियसली सेम ही होगा क्योंकि उनका स्पीड और जो टाइम है वो सेम है, तो उनका डिस्टेंस भी सेम ही होने वाला है। ओके, ये तो लॉजिक है, लेकिन हमको थोड़ा सा क्या करना है, रिटर्न फॉर्म में दिखाना पड़ता है। अभी नाउ करके हम लोग बाजू में लिखते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं लिखती हूँ, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ट्राइंगल PQR है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज व्हाट 90 डिग्री, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये डिस्टेंस है 2x किलोमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी कितना है 2x किलोमीटर है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस तो हमको पहले से ही पता है, दैट इज 15√2 किलोमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे PR हमारे पास है 15√2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिगर में देख लो PR हमारे पास क्या है, वैसे ही PQ है हमारे पास 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, और QR भी है हमारे पास 2x, दैट इज 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो स्क्वायर है वो 15 को भी मिलेगा, और ये जो स्क्वायर है वो किसको मिलेगा, √2 को भी मिलेगा, बरोबर। तो ये 15 को भी स्क्वायर मिल गया और √2 को भी हमारे स्क्वायर मिल गया है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आ गया 2, यानी कि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 225 इंटू 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 एंड 2 2 जा 4, यानी कि 450 आया। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो हमको मिला 450 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो 2 को मिलेगा और x को भी मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर होगा। ओके, तो दैट इज 450 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 450 और ये मल्टीप्लाई में 8 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 8 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 होगा। ओके, फिर यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 2 5 जा 10। अब यहाँ पे आ गया 225 अपॉन 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर को हटाना है तो वी विल टेक स्क्वायर रूट। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 225 अपॉन 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट जो है वो न्यूमरेटर को भी मिलेगा, डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना होता है हमारा 15 होता है। ठीक है, तो 15 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो दैट इज इक्वल टू x, यानी कि x मिल गया हमको 15 अपॉन 2। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2,
2 7 जा 14, ठीक है, 1 बचेगा, एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, एंड 2 5 जा 10। ओके, यानी कि सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं 15 का हाफ कितना होता है 7.5, यानी कि 7.5 इज इक्वल टू x। ओके, यानी कि हमको क्या मिला, हमको ये जो प्रणाली और प्रसाद है इनकी स्पीड मिल गई है, एंड दैट इज व्हाट 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनकी स्पीड क्या है 7.5 किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड है। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको क्या है थोड़ा सा अरेंज करना आना चाहिए और ये थोड़ा सा इंग्लिश में आपको लिखना आना चाहिए। ओन लैंग्वेज में लिखो, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आपका ग्रामर वगैरह बिल्कुल भी चेक नहीं किया जाता है, बस ऐसे लिखना कि सामने जो पेपर चेक कर रहा है उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सारे कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी सारे जो चैप्टर्स है वो अपलोडेड है, यानी कि जो हमारा सर्कल लेसन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे अपलोडेड है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।